सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे। जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उदारे। रोज अफजूं जाहे गुरु गोबिंद सिंह जेब तख्तो गाहे गुरु गोबिंद सिंह। आलमे रोशन जे गुरु गोबिंद सिंह जानो दिल गुलशन जे गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां अपने कीमती समय चो समा कढ़ के शिरकत कर रहे हो, हाजरीन हो। बड़े प्रेम सहित सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा पासों तुर्की बाणी दा फुरमान सरवण कीता है, जो विशेष उपराला श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी दसम ग्रंथ साहिब जी विचों जो आप संगत दे नाल अकाल पुरख की उस्तत की सांझ पाउणी है, दिल्ली कमेटी वालों कीता गया है। आओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ कलगीधर पातशाह दे पवित्र रचना दे नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। दास ने मंगल पढ़िया है, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। निर्गुण तो भाव इत्थे निगुणा बंदा जिहदे विच कोई गुण नहीं है। गुरु पातशाह दे जिहड़े बोल ने वो निस्तारा करन वाले ने। निस्तारे तो भाव है निजात बख्श देनी। गुणहीन बंदे नूं भी संसार सागर तो पार ले जाण वाले ने। निस्तारे तो भाव है विकारां तो बंद खलासी कर देनी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचा लेना, जन्म अते मरण दे गेड़ तो रख लेना, मुक्ति बख्श देनी। भाव के चाहे कोई कितना भी विकारी बंदा है, जेड़ा गुरु पातशाह दे बचन सुनदा है, हिरदे विच वसाउंदा है, उहदा पार उतारा हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह
श्री दसम बाणी दे विच जो एक भाग है बचित्र नाटक, ਉਹਦੀ शुरुआत ते अपने इष्ट दा मंगल करते ने। देखो मंगल हुंदा की है, जिन्हों मंगलाचरण कहंदे हो। जिहड़े कवि ने ना, उन्हां दी रचना दी संपूर्णता विघनता सहित हो सके, वो अपने इष्ट नूं जिसदी भी वो पूजा करते ने, इबादत करते ने, बंदगी करते ने, उन्होंने याद करके कुछ अल्फाज गलूए मुबारक तो प्रगट करते ने। हुण किसी इस्लाम जगत के विद्वान की रचना होवे ते वो मुहम्मद जी नूं, खुदा नूं याद करे, बिस्मिल्लाह नूं याद करे, वो ऐसे बोल लिखे। किसी हिंदू वीर की रचना होवे ते वो सरस्वती ते गणेश नूं याद करता है, मंगल करता है, आशीर्वाद लैंदा है। ते सिख जगत का इष्ट कौन है, मुरशद कौन है? अकाल पुरख। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इत्थे जिहड़ा मंगलाचरण करते ने, उही मंगलाचरण गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन साहब पंज पातशाहियां ने, ते नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब विच कीता है। महाराज दी पवित्र बाणी दसम दे 39 अंग दे उत्ते ये रचना दर्ज है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु महाराज कहंदे एक अकाल पुरख परमात्मा जो सारियां दा प्रकाशक है, वो सत स्वरूप है, वो सत है। गुर तो भाव वो अज्ञान नूं खत्म करदा है, ते प्रसाद तो भाव है कृपालू बड़ा है। ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मैं उस एक अकाल पुरख नूं जो दयालु है, ज्ञान बख्शदा है, अज्ञान का नाश करता है, किरपा करन वाला है, उहदे अगे अरदास करके ये अपनी रचना शुरू करदा हाँ। अपनी दसम बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब विच महाराज ने इसलिए दर्ज नहीं किया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब केवल एक अकाल पुरख की उस्तत है, ते दसम बाणी विच महाराज की ऑटोबायोग्राफी भी है, अपना इतिहास भी है। चाहे वह भंगाणी का युद्ध है, नंदौड़ का युद्ध है, बाणी दे नाल नाल महाराज ने उहदे विच इतिहासिक पक्ष भी दर्ज किए ने। इस करके गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच महाराज ने अपने अल्फाज दर्ज नहीं किए। हाँ, एक अकाल पुरख अगे अरदास करते ने, बेनती करते ने भी महाराज संपूर्णता करवायो। सो लफ्ज है एक ओंकार। हुण ओंकार का भाव की है? ओम कहते ने ब्रह्म नूं, परमात्मा नूं। कार का मतलब है केवल, केवल एक ही ब्रह्म है, वह है अकाल पुरख परमात्मा, सारियां च रमिया होया। हुण सनातन मत ने ओंग नूं तिन्नां हिस्सियां विच डिवाइड कीता सी, शिवजी, ब्रह्मा ते विष्णु। गुरु नानक साहब ने अगे एक ला दिता भी इन्हां दा भी मालक एक परमात्मा ही है। सो एक ओंकार, केवल एक परमात्मा जो सबना दा प्रकाशक है। प्राप्त किवें हुंदा? कहंदे सतगुर प्रसाद। गुरु की किरपा होवे ते उसकी प्राप्ति हुंदी है, वो प्राप्त हो जाता है। हुण तुसीं इस गल वल ध्यान दिओ, ये जिन्नी भी दुनिया है एक ओंकार तो ही इहदा विस्तार होया है। एक ओंकार ही सबना दा बीज रूप है, अपना वजूद परमात्मा ही है सारियां दा। इस करके उहदा मंगल करते हैं। हुण आपो अपनी मनौत है, कोई कहंदा किसी तरह दुनिया सजी है, कोई कहंदा किसी ने साजी है। सिख जगत का सिद्धांत कहता है ओंकार सब श्रेष्ठ उपाई। परमात्मा ने सृष्टि साजी है, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई।
सब दा वजूद परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब दे ये बोल ने भी परमात्मा ने सब नूं पैदा कीता है, उहदा ही सारी दुनिया विस्तार है। कलगीधर पातशाह ने भी दसम बाणी विच कहा, प्रथम काल जब करा पसारा, ओंकार ते सृष्ट उपारा। गुरु गोबिंद सिंह कहते अकाल पुरख तो ही दुनिया बनी है। भाई गुरदास नूं पढ़ लो, ओंकार आकार कर पौण पानी बैसंतर धारे। ओंकार ने ही सारे आकार बनाए ने। सो इत्थे सिद्धांत एक ही है सिख जगत का, चाहे किसी भी विद्वान की रचना होवे जां गुरु पातशाह दे बोल होण, एक ओंकार की व्याख्या मूल मंत्र है। मूल मंत्र की व्याख्या जपजी साहिब है। जपजी साहिब की व्याख्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आए इतिहासिक हवालियां की व्याख्या श्री दसम ग्रंथ साहिब है। भाई गुरदास की बाणी है, भाई नंद लाल जी की बाणी है। मैं तुहाडे नाल दो चार पंक्तियां साझियां कर दिना गुरु नानक साहिब दियां, तुहानूं समझ लग सके भी जे दसम बाणी ना होवे ते इन्हां दा अर्थबोध हासिल करन लई सानूं काशी ब्राह्मणां कोल जाना पैंदा। उन्हां फिर सानूं जंजू पाउणा सी, साडे धर्म दा हरण करना सी। सो महाराज ने सुखाली भाषा विच, गुरमुखी पंजाबी विच ये महंगे बोल जो संस्कृत दे वेदां शास्त्रां दे ने अपने खालसे लई दसम बाणी च ही लिख दिते भी तुसीं किसे अगे जाके हथ नहीं फैलाउणा। चाहे महादीन मुहम्मद जी की गल है, क्योंकि ये दो धर्म प्रचलित सन भारत विच, इस्लाम ते सनातन मत। महाराज ने दोवां दे रहबरां महापुरुषां बाबत जिक्र कर दिता भी सिख इत्थे ही पढ़ सकन। हुण भट्टां दी बाणी विच बड़े पुरातन हवाले आउंदे ने सनातन मत दे, आपां ओह भी नहीं लैंदे, आपां गुरु नानक साहिब नूं लै लैने आ। ब्रह्मै गर्भ किया नहीं जानिया। गुरु नानक साहब कहते ने गौड़ी महला पहला, ब्रह्मै गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की बिपत पढ़ी पछतानिया। हुण ब्रह्मा जी ते केड़ी बिपता पई, क्यों पछताए हो? एडा वड्डा देवता भी पछताया, उसनूं कादा अहंकार हो गया। बल राजा माया अहंकारी। बल राजा कौन सी? उन्होंने अहंकार क्यों है माया दा? जगन करे बहु पार अफारी। इदां दे बड़े हवाले आउंदे ने। हरी चंद दान करे जस लेवै। हरीचंद राजा कौन सी? दान करके उसने वडियाई खटी है, उहदा कैसा जीवन सी? ये गुरु नानक साहब की बाणी है। दुरमत हरनाकस दुराचारी। हरनाकस दुराचारी बंदा सी, उहदा जीवन कैसा है? दुराचारी है। क्यों दुराचारी है? कैसे उन्हें कर्म कमाए ने? ये जितने भी बोल ने, चाहे वो लंका लूटी शीस समेत, ऐसे जिन्ने भी बोल ने, सहस बाहु मद कीट मैं खासा, ये गुरु नानक साहब दे ही बोल ने। सहस बाहु कहंदे मद कीट मैं खासा। सहंसर बाहु कौन सी? महकासुर कौन सी? हरनाकस ले नखो बिदासा। किदां नौहां नाल हरनाकस नूं पाड़िया, कादे लई चीर के सुटिया सी? ये तुहानूं इहदा जे विस्तार चाहिदा है ना, ते ब्राह्मण कोल भी ना जाना पवे ते उह दसम बाणी चों ही मिलना है। गुरु नानक साहब दे बोलां दी व्याख्या। सो कोई भी वाधू बचन दसम बाणी विच नहीं आवेगा। जेड़े जेड़े नाम गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच आए ने, उन्हां दी ही व्याख्या आवेगी। हाँ, किसी नूं शंका होवे ते आपां इहदे ते विचार भी कर सकते हैं, लकीर लम्मी करनी चाहिदी है। रगत बीज काल नेम बिदारे। गुरु नानक साहब कहंदे उस अकाल पुरख ने हथ रख के दैविक ताकतां बख्श के सूरबीरां कोलों रगत बीज वर्गे भी मरवा लवे। देवियां नूं बरकतां दे के दैंतां नाल युद्ध करवा लिया। आपे सतगुर शब्द विचारे
दैंत संघार संत निस्तारे। हुण जे इस हर लफ्ज़ की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच करनी हुंदी ते बहुत वड्डा आकार बन जांदा। 1430 अंग रखे गए ते कलगीधर पातशाह ने अपनी दसम बाणी दे 1428 अंग रखे ने। गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया छत्र छाया हेठ रखण दे लई, क्योंकि तख्त गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बख्शिया गया। वड्डे भाई ने, राजे साडे ओ ने, दसम बाणी छोटे भाई ने। सो इस गल का ख्याल रखियो, अगर तुहानूं व्याख्या विस्तार चाहिदा है, जिवें तुहाडे बच्चे स्कूलों च पढ़ते हैं ना, किताबां हुंदियां ते अगे व्याख्या विच गाइड्स हुंदियां ने बड़ियां, इसे तरह ही ये व्याख्या है। हुण आओ अगे महाराज दे बोलां नाल जुड़िए। अथ बचित्र नाटक ग्रंथ लिखे ते त्वै प्रसाद। अथ दा मतलब है हुण। अच्छा, जिहड़ा बचित्र दा मतलब हुंदा है ना, ये संस्कृत दे लफ्ज विचित्र तो बनिया है। विचित्र मतलब जिहदे अनेकां ही रंग ने, अद्भुत रचना, जिहदे विच बेअंत रचनावां ने, बेअंत ही पात्र ने, नाना प्रकार दे पात्र ने। हुण जिहड़ी विचित्र चीज होवे ना, आश्चर्य चीज होवे, जिद्दां आपां कहने वाहिगुरू आश्चर्य है ते उहदी सानूं समझ भी घट पैंदी है, इदां ही दसम दी बाणी दी आपां नूं समझ नहीं पैंदी, फिर आपां किंतु परंतु करदे हां। ये आश्चर्य रचना है। हुण अगे लफ्ज़ है नाटक। नाटक की हुंदा है? नाटक दा मतलब है हाव भाव, लिबास, बाणी नूं धार के किसी घटना नूं प्रतख करके दिखाउणा। नाटक चेटक चलते रहंदे ने ना। हुण काव्य रचना विच नाटक लफ्ज़ लिख देना, इहदा मतलब की है? इहदा भाव है महाराज पातशाह उत्तम रीति दे नाल ऐसा प्रसंग लिखते ने, ऐसियां साखियां लिखते ने, ऐसा युद्ध का कथन करते ने भी तुहाडे सावें अखां दे इउं महसूस होवे भी जंग सामने ही हुंदा पिया है। वो इतिहास विच दर्ज पात्रां नूं एक नाटक के रूप विच तुहाडे सामने लै आउंदे ने। जदों तुसीं पढ़दे हो ना जंगां युद्धां नूं, चाहे नंदौण दा युद्ध है, भंगाणी दा युद्ध है, पढ़दे हो इउं लगदा है जिवें सामने कलगीधर पातशाह जूझदे होण। ऐसी कमाल दी रचना पुरजोर कलम नाल करन देनी भी सुनन वाले नूं इउं जापे भी सामने ही सब कुछ हो रहा है मेरे। नाटक वांग पेशकारी कर देनी। अगे लफ्ज़ है ग्रंथ। अच्छा, जिहड़ा ग्रंथ लफ्ज़ हुंदा है ना, ग्रंथ दा भाव हुंदा है जिहदे च कई प्रकार दे जिहड़े बोल ने, साखियां ने, जिहड़े बचन ने, उन्हां नूं इकट्ठियां करके रख देना, मजमूना नूं गोंद लैना। ग्रंथ लफ्ज़ उहदे लई आउंदा है। वख-वख मजमून, कहानियां, साखियां नूं इकट्ठे करना इक्के जिल्द विच। ग्रंथ दा भाव इन्ना ही है। लिखे ते कहंदे मैं लिखण लगा, कलगीधर पातशाह कहंदे, पर वार-वार अकाल पुरख अगे बेनती करदे, कहंदे उदां नहीं लिखिया जाना। त्वै प्रसाद, जे अकाल पुरख तेरी किरपा होवे ते लिखिया जावेगा। क्योंकि औखा सी ना, जंगां युद्धां दा समा सी। तेरी किरपा होवे ते लिखिया जावेगा। तू मेरे ते किरपा कर, दया कर। ये सिख जगत विच ज्यादा कवियां ने त्वै प्रसाद लफ्ज़ वरतिया है। ऐ अकाल पुरख तेरी किरपा नाल। जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़दे जे ना, उत्थे एक बोल आउंदा है, जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना। अकाल पुरख दा प्रसाद किरपा होवे फिर ही साडी जुबान चों कुछ बोल निकलदे ने, नहीं ते बंदा गूंगा भी पैदा हो जांदा है। कहंदे जिह प्रसाद हस्त कर चल है, ते जे हथों कलम चलदी है वह भी उहदी किरपा नाल, नहीं ते लंगे लूले भी वह पैदा कर दिंदा है। तां महाराज कहंदे ने त्वै प्रसाद, तेरी किरपा दे नाल मैं ये शुरू करन लगा हाँ रचना नूं। कौन शुरू कर रहा है? श्री मुख बाक पातशाही दसवीं।
ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਮੁਖ ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹਲੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਹੱਲ ਮਹਿਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਏਕਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਹੱਲ, ਹਲੂਲ, ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਮਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ। ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਾਸੋਂ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ, ਮਹੱਲ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁਣਿਆ, ਉਥੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਣ ਲਈ ਦੀਵਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। 5 ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਤਮ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹਰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਾਰੇ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜੰਗਜੂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਅਸਕੇਤ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਖੜਗ ਧਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ 700 ਵਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਓ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਓ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਬ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ, ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਏ ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਦ ਕੇ ਚਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ ਉਹ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੋਲ ਉਚਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਈ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। 17 ਸਹਿ ਪੈਤਾਲ ਮਹਿ, 17 ਸਹਿ ਪੈਤਾਲ ਮਹਿ ਸਾਮਨ ਸੁਧ ਥਿਤ ਦੀਪ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਮਨਾ ਬਹਿ, ਸਮੀਪ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਨਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੋਹਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੀਰ ਰਸੀ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰੋ ਸੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਤੁਮ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਖੜਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਖੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੜਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਮਪੁਰ ਵੱਜ ਹੈ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਦੋ ਧਾਰੀ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮੁਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਆਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ? ਕਰੋ ਸੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਤੁਮ ਮੋਹਿ ਕਰਹੁ ਸਹਾਏ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਮੂਨ ਗੁੰਦਣੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਛੰਦਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਛੰਦ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੇਢਾ ਛੰਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਲ ਖਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਤਿੰਨ ਵਲ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ।
ते काल तो उत्ते कौन है? श्री श्रोमणी अकाल पुरख। कहते मैं जो काल का भी काल है, काल तो उत्ते है, श्रोमणी है, ओदी उस्तत करन लगा। श्री काल जी की उस्तत 101 छंद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने रब दी वडियाई दे विचित्र नाटक दे शुरू विच लिखे ने। हुण महाराज अगे फरमान करदे ने, देखो बाणी च भी आवेगा, तू अकाल पुरख नाही सिर काला। अकाल पुरख दे सिर ते काल नहीं है, बाकी सारे देवी देवते रहबर गुरु पीर जेड़े शरीर धार के आउंदे ने मौत उत्ते खलोती रहिंदी है। इत्थे श्री काल है जो मौत दे उत्ते खलोता है। अकाल पुरख जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब ने कहा तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू काल तो भी वड्डा है, अकाल पुरख तेरे सिर ते मौत नहीं है। खग खंड बिहंडंग खल दल खंडंग अतरण मंडंग बर बंडंग। खग कहते ने तलवार नूं। तुसीं हैरान रह जाओगे, कोई विद्वाना ने 15-20 नाम लिखे ने तलवार दे, ते कलगीधर नूं पढ़ोगे तो 50 नावां तो उत्ते नाम तलवार दे ही बापू दी कलम चों पैदा हो गए ने। ऐसी रचना करते ने। शस्त्र नाम वाला पढ़ियो कदे। खग खंड बिहंडंग, खंड कहते ने टुकड़े नूं। ऐ अकाल पुरख तू ही तलवार दा स्वरूप है जेड़ी पापियां दे टुकड़े कर दिंदी है मैदाने जंग दे अंदर। जेड़ा लफ्ज है ना बिहंडंग, खंड हुंदा टुकड़ा ते बिहंड हुंदा चंगी तरह टुकड़ा कर देना, खुरा खोर मिटा देना। किन्ना दे टुकड़े करदा तू? खल दल खंडंग, जेड़े खल ने, जेड़े पाप कमाउण वाले ने, उन्हां दे पातशाह तू टुकड़े करदा है। दलां दे दल भी आ जाण ना पापियां दे, तू सारियां नू खंडित कर दिंदा है। अत रण मंडंग बर बंडंग, ते जदों तू मैदाने जंग दे विच जिस दे सिर ते हथ रखदा है, वो ऐसा रण मचाउंदा है भी वो युद्ध भूमि नू शंगार दे रूप विच प्रगट कर दिंदा है। शंगार के रख दिंदा है सूरबीर युद्ध दी भूमि नू। जिवें किसी इस्त्री ने लाल वस्त्र पाए हुण शंगार कीता होवे, जिन्हूं तू थापड़ा दवें वो सूरमा मैदाने जंग विच लहू दे नाल मैदान नू शंगार दिंदा है। ये वीर रस पैदा करन नूं बोल ने बापू दे। बर बंडंग, बर कहंदे ने बली नूं। बंडंग दा मतलब है बल वंडण वाला। तू बलियां दी भी वार आप वंडदा है, वर दिना है, बख्शिशां दिना है, ताकतां दिंदा है। दूसरा भाव इहदा जेड़ा खल लफ्ज है ना, जिथे वो पापी लई माड़े बंदे लई आउंदा है, उत्थे मूर्ख लई भी आउंदा है। तू ज्ञान रूप तलवार है जो मूर्खां दे अज्ञान दे टुकड़े टुकड़े कर दिना है। बाणी दे दो पक्ष हुंदे ने, अंतरीव ते प्रगट। सतपुरुष अंतरीव भावना चल पैंदे ने, सूरमे प्रगट रूप ना चल पैंदे ने। वीर रसी लोक बाहरी रूप लै लैंदे ने। पक्ष दोवें ही ने महाराज दी रचना दे। पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग भान प्रभंग। भुज दंड दा मतलब है जेदियां बाहां दंड देण वालियां ते बहुतियां लंबियां ने। पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग। महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने तेरियां बाहां चेना बल है जिहड़ा घटदा ही नहीं है। ऐ महाराज अखंडंग तो भाव खंड टुकड़ा, अखंड दा मतलब जिहदा टुकड़ा ना होवे। तेरे कोई टुकड़े नहीं कर सकता, तेरे बल नूं कोई कट्टण वाला पैदा नहीं होया। तेज प्रचंडंग, हुण जिहड़ा तेज लफ्ज है इहदा भाव है प्रताप, अजमत, करामात। ऐ दीन दुनिया दे मालक अकाल पुरख तेरा तेज प्रताप बड़ा है, ना सहारे जाण वाला है। सो महाराज इत्थे कहंदे ने जोत अमंडंग भान प्रभंग। तेरी जेड़ी अकाल पुरख परमात्मा जोत है ना बड़ी प्रचंड है। ये सूरज भी तेथों ही जोत लैके जगमग करता है। तेरा तेज बड़ा तिखा है, तेरी शक्ति बड़ी चमकदार है, तेरे विच अजमत बड़ी है, प्रकाश इन्ना क प्रकाश भी सूरज आदक भी
तैथों प्रचंड रूप कोलों रोशनी लैके जगते ने, नहीं तो वह भी जग नहीं सकते। सो महाराज इत्थे कहंदे ने भान प्रभंग, भान सूरज नूं कहा गया है, भान राजियां नूं भी वैसे कह दिंदे ने, राजियां नूं सूरज नूं रोशनी देण वाला है। प्रभंग, प्रभा की हुंदी है? चमक, रोशनी, ये तो इत्थों ही रोशनी लेंदे ने। सुख संतां करणं दुर्मत दरणं किलबिक हरणं असरणं, जेड़े संत ने भाव तेरा नाम जपण वाले, उन्होंने ते सुख दिना है, ते जेड़े दीन दुनिया दे मालक दुर्मतीए ने ना, गुरमत दे उल्ट ने, तेरे उल्ट चलते ने। दुर्मत दरणं, दुर्मत की है? रब तो दूर जाण वाली मत। दरणंग का मतलब है कुचल के सुट देना। जेड़े दुर्मतीए ने उन्होंने कुचल देना है। जां तरीब भाव लै लो, गुरमतियां अंदर ज्ञान का प्रकाश करदा है। जेड़े दुर्मतीए ने ना, उन्हां दी भी दुर्मत नूं, मनमत नूं तू दूर करके महाराज पातशाह कुचल के ज्ञान बख्श दिना है। खैर संतां दा पखी है, दुर्मतियां नूं ओ दंड देण वाला है। किलबिख हरणं असरणं, जे दुर्मतीए उहदे चरनां विच आ जाण, किलबिख, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ा बोल आउंदा है। किलबिख कहंदे ने पाप नूं, पाप अंदर फुलदा है, भी मन च मैला फुरना आ गया भी किसी का कतल करना है। अगर हत्थां नाल कर दिता तो अपराध बन गया, जे नहीं कीता कतल अपराध तो बच गए, पर अंदर पाप फुरिया सी। कहंदे तेरा नाम पाप भी मिटाउंदा है, जेड़े अंदर भैड़े फुरने ने ना साडे, माड़ी सोच खत्म करदा है, ते सानू अपराध करन तो भी महाराज कहंदे अकाल पुरख तेरा नाम बचा लैंदा है। किलबिख हरणं, हर लेना, नाश कर देना पापां नूं। अस शरणं, किन्ना दे पाप मिटाउंदा है? जेड़े महाराज कहंदे अस शरणं, मेरे वांगू तेरी शरण आ जाण। जेड़े शरण नहीं आउंदे उन्हां दे पाप कहंदे नहीं मिटाउंदा। सो महाराज अगे फरमान करदे ने, जय जय जग कारण श्रेष्ठ उबारण मम प्रतपारण जय तेगं। तेरी दुनिया विच सदा ही जय जयकार है। कारण का मतलब है तू दुनिया नूं पैदा करदा है, तू दुनिया की परवरिश करदा है। जय जय जग कारण, ऐ जगत दे कारण स्वरूप, ऐ ओंकार अकाल पुरख, तू दुनिया पैदा कीती है, तू जगत का कारण है। श्रेष्ठ उभारण, ते जेड़े सृष्टि विच पैदा होए ने, विकारां विच काम क्रोध विच डुबे ने, उन्हां नूं उभार लैना है। 84 दे गेड़ चों उन्हां नूं कढ लैना है। मम प्रतपारण जय तेगं, मम दा मतलब संस्कृत विच है मेरा। कलगीधर ने संस्कृत, अरबी, फारसी, ब्रिज भाषा, गुरमुखी, पंजाबी बेअंत भाषा वरतियां ने। कहंदे मम प्रतपारण जय तेगं, कहंदे ऐ अकाल पुरख मेरे निर्गुण स्वरूप, मैनू भी तू ही पालदा है। ये निमरता दे बोल ने। जय तेगं, तेरी जय है। ऐ तेग स्वरूप भाव ऐ पापियां नूं दंड देण वाले, ऐ खड़ग स्वरूप सबनों पैदा करन वाले, तेरी सदा ही महाराज कहंदे दुनिया ते जयकार है। अगे फिर वल खांदा छंद है, भुजंग प्रयात छंद, भुजंग सप नूं कहंदे ने, सप वल खा के चलदा है। महाराज कहंदे भुजंग प्रयात छंद सदा एक ज्योतिं अजूनी स्वरूपं महादेव देवं महाभूप भूपं। हुण देखो सूरज की जोत वाधी घटदी है, चंद्रमा वाधा घटदा है, पर अकाल पुरख जिहड़ा है ऐ निरंकार सदा एक ज्योतं, तेरी जिहड़ी जोत है वह वाधी घटदी नहीं है। तेरी जोत एक रस रहिंदी है, तैनूं कोई बुझा नहीं सकदा भी जिवें रात नूं सूरज बुझ गया ते चंद्रमा चढ़ गया, ते दिने चंद्रमा बुझ गया ते सूरज चढ़ गया, तैनूं कोई बुझाउण वाला पैदा नहीं होया। ऐ खड़ग स्वरूप तेग स्वरूप परमात्मा, तैनूं कोई मिटाउण वाला पैदा नहीं होया।
आड़ा तेग लफ्ज़ आपां वरतदे ना वार वार, ये भी फारसी का लफ्ज़ है, ये कोई पंजाबी का लफ्ज़ नहीं है, गुरमुखी का लफ्ज़ नहीं है। कई अल्फाज दूजी भाषा चों लए जाते हैं बाणी विच। महाराज आखन लगे अकाल पुरख तू सदा एक ज्योतिंग है अजूनी स्वरूपंग। जिथे तू जोत स्वरूप है ना, उथे तू जूना विच नहीं आउंदा, मां दे तू गर्भ विच नहीं आउंदा, तेरा जिहड़ा स्वरूप है अजूनी है। अगे महाराज आखन लगे महादेव देवं महाभूप भूपं। बड़े देवते ने दुनिया ते, बड़े देव होए ने दुनिया दे उत्ते, पर ऐ दीन दुनिया दे मालक तू सारियां देवतियां दा देव है, भाव सारियां दा तू खसम है। महाराज आखन लगे महाभूप भूपं। भूप कहंदे ने धरती पत नूं, धरती दे मालक नूं, धरती दे राजे नूं। होए होणगे इत्थे लखां राजे, कहंदे पर सारियां तो वड्डा भूप तू है। दूसरा पक्ष की है महादेव देवं महाभूप भूपं। देवतियां चों महान कौन है? महादेव, जिन्हों हिंदू वीर शिवजी कहंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे देवतियां चों महान देव शिवजी है, ते तू शिवजी तो भी महान है, भाव तू उन्हां भी सारियां दे उत्तों दी है। महादेव को कहत सदा से निरंकार का चिंतन है। भिव कहंदे निरंकार सारियां दे उत्तों दी है। फिर महाराज कई शिवजी नूं क्यों महाकाल समझते ने? कहंदे आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन भिन तोहे तेती। जिन्नी कि समझिया उन्ना की बोलते ने। महाकाल एक ही है, वो अकाल पुरख है, बाकी सारे मर रहे ने, उमरां भोग के जा रहे ने, चाहे वो देवी देवते ने, महापुरुष ने, गुरु पीर ने। तू सारे राजियां दा राजा है, सारियां नालों तू महान राजा है। निरंकार नित्यं निरूपं निर्वाणं। निरंकार पता उन्होंने क्यों किया? जदों जोत स्वरूप है, वो आकार च ही नहीं आउंदा, ਉਹਦਾ कोई आकार नहीं है, निराकार है। जिदा आकाश का कोई आकार शेप थोड़ी है, कोई दस नहीं सकता, ਉਹਦਾ भी आकार नहीं है। निरंकार निर्विकार नित्यं निरालं, निरंकार नित्यं निरूपं निर्वाणं। ऐसे पातशाह दे बोल कहंदे आकार तेरा कोई नहीं, पर नित स्वरूप है, तू मौजूद दुनिया विच ही रहना है। निरूपं निर्वाणं, ते जिहड़ा आकार ही कोई नहीं है, उहदे रूप नूं भला दसो आपां बयान किवें कर सकते हैं? निरूप दा मतलब है जिहदा स्वरूप नहीं है। निर्वाणं, निर्वाण तो भाव है रिहाई कुन, रिहाई देण वाला, मुक्ति देण वाला। तू सारियां च हो के भी निर्वाण है, मुक्त है तू पुन्ना पापां तो, पातशाह तू रहत है। अगे महाराज कहंदे कलंकारण्यं नमो खड़ग पाणं। कलंक तो भाव है कला, कला हुंदी है करामात। तुसी पढ़दे हो ना, आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो। कहंदे कलंकारण्यं, जिन्नी भी दुनिया च करामात है अकाल पुरख तेरी है। नमो खड़ग पाणं, ते तेरे हथ विच हुक्म रूपी खड़ग है, तलवार है, जो सदा ही धारदा है, जिस दे नाल दुनिया दी पैदाइश ते खात्मा करदा है तू। हरण भरण जाका नेत्र फोर, और रंचक मात्र समय च दुनिया साज सकदा, दुनिया खत्म कर सकदा है। निरंकार निर्विकार नित्यं निरालं। ऐ निराकार परमात्मा, तेरे च विकार कोई नहीं है। जिहड़ा शरीर च नहीं आया ਉਹਨੂੰ विकार की छूवेगा, ਉਹਨੂੰ काम क्रोध कदे छो नहीं सकते। नित्यं निरालंग, तू दुनिया विच नित स्वरूप मौजूद है, ते निरालंग अदुੱਤੀ तेरे वर्गा कोई सुंदर भी नहीं है। जदों तू सरगुण स्वरूप धारदा है, जदों तू गुरु पातशाह दे रूप विच गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह बनदा है, ते तेरे वर्गा निराला ते सुंदर भी कोई नहीं है। अगे महाराज कहंदे ने ना वृद्धं विशेखं ना तरुणं ना बालं। विशेष करके जदों शरीर विच आया नहीं, ना तैनूं बुढ़ा ही कहा जा सकता है। विशेखं विशेष करके कहंदे तैनूं बुढ़ा भी नहीं कहा जा सकता।
ਵਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਧੰ ਵਿਸ਼ੇਖੰ। ਵਿਸ਼ੇਖੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਖੈਰ ਨਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਿਧ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਕੰਗ ਨਾ ਰਾਯੰਗ ਨਾ ਰੂਪੰਗ ਨਾ ਰੇਖੰ। ਰੰਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੰਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਯੰਗ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗੰਗ ਨਾ ਰਾਗੰ। ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਰਾਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਮਰੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਰੰਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੇਖੰ। ਆ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਰਮਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਖੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰੰਗੰ ਨਾ ਰਾਗੰ ਅਪਾਰੰ ਅਭੇਖੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਣ ਵੰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬਣਾਈ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਦ ਛਤਰੀ ਆਦਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਾਗੰ। ਹੁਣ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰੰ ਅਭੇਖੰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਅਭੇਖੰ, ਭੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੂਪੰਗ ਨਾ ਰੇਖੰਗ ਨਾ ਰੰਗੰਗ ਨਾ ਰਾਗੰ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਰਣ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਮੰਗ ਨਾ ਠਾਮੰਗ ਮਹਾਜੋਤ ਜਾਗੰ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਠਾਮੰਗ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਸੀਏ? ਮਹਾਜੋਤ ਜਾਗੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦਿਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ। ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਨਾ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਵੈਖੰਗ ਨਾ ਭੇਖੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਤਯੰ। ਦਵੈਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਤਯੰਗ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਜੋਗ ਜੋਗੰ ਸੋ ਪਰਮੰ ਪਵਿੱਤਯੰ। ਆ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜੋਗ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਖਸਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ।
सो दीन दुनिया दे मालक इथे आखन लगे, सो परमं पवित्यं, परम कहंदे ने जो सब तो उच्चा है, पवित्यं कहंदे ने जो बड़ा पाक है, निर्मल है, जिहदे विच मैल नहीं, निर्मल, जो सारियां नूं पाक है, पवित्र है, निर्मल है। इदां गुरु गोबिंद सिंह दी कलम ने सैकड़े ही नाम अकाल पुरख दे अगोचर नाम, प्रगट नाम, कर्म नाम अपनी कलम नाल लिखे ने। और दुनिया ते कोई होर महापुरुष रहबर पीर फकीर अवतार नहीं आया जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह नालों वध नाम अकाल पुरख दे लिखे होण। सो अगे कल नूं फिर इन्हां नावां दी सांझ पावांगे, नाल नाल गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह चों पंक्तियां लैके चलांगे भी इन्हां नावां दा जिक्र महाराज दी बाणी च भी आउंदा है। दास इत्थे ही अपने बोलां नूं विश्राम दिंदा है। फतेह गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।